चैनल। आज का जो टॉपिक है डॉक्टर BRC के DIP डाइट से रिलेटेड है। DIP डाइट क्या है? ये एक ऐसा डाइट है जो आपको किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, आपका जो कैंसर, थायराइड, सभी बीमारियों से बाहर निकल सकता है। एक ऐसा डाइट है ये। तो डॉक्टर का ये भी दावा है कि ये सिर्फ 72 घंटे में डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकता है। ठीक है, तो ये जो डाइट है ये चाइना स्टडी बोल के एक बुक है, उसका डाइट है जो फॉर्मर US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन भी फॉलो करते हैं अभी तक, और वो स्वस्थ है, बिना दवाई के है। पहले जब उनका हार्ट में ब्लॉकेज पाया गया था, उनको एलोपैथी डॉक्टर जो बोलते हैं नॉर्मली स्टंट लगाने के लिए कहा गया था, और स्टंट बैठ गया उनके अंदर ऑपरेशन के माध्यम से। उसके बाद फिर से उन्हें प्रॉब्लम आया, फिर से स्टंट लगी। उसके बाद उन्हें किसी ने एडवाइस किया कि आप द चाइना स्टडी जो बुक है, इसका जो डाइट है ये फॉलो कीजिए। प्योर वेगन डाइट है। ये फॉलो करने के बाद से बिल क्लिंटन साहब का अभी तक कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो बिल्कुल स्वस्थ है। तो ये जो डाइट है मैं आपको बताऊंगा। ये डॉक्टर BRC का जो डाइट है उसका नाम DIP डाइट है, लेकिन वो चाइना स्टडी से ही लिया गया है। तो डाइट कैसा है आप उनके माध्यम से ही सुन लीजिए। मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ, वो ध्यान से देखिए। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मेरे फैमिली में उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ। मैं भी DIP डाइट में हूँ, मेरा पूरा फैमिली है, तो मुझे क्या फ़ायदा मिला वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप वीडियो देख लीजिए। ये डाइट अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बीमार पड़ नहीं सकते, और जो बीमार हैं वो बीमार रह नहीं सकते। ऑन सी ऑन द स्क्रीन स्टेप 1, 12 बजे तक जो भी कुछ आप खाएं वो हो सिर्फ और सिर्फ फल, फ्रूट्स एंड फ्रूट्स। कोई भी 3-4 तरह के फल, वो मीठा हो, खट्टा हो, कैसा भी फल, वो केला हो सकता है, आम हो सकता है, चीकू हो सकता है, अमरूद हो सकता है, जो भी फल आपको पसंद हो, 3 से 4 तरह का फल जो अवेलेबल हो लें, और वो एज ए ब्रेकफास्ट खाएं। कितनी क्वांटिटी? इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट। लेट्स से माय बॉडी वेट इज 70 kg, into 10, 700 grams और मोर ऑफ 4 kind of fruits, 3 to 4 kinds of fruits of your choice। एक बार में खाएं, 2 बार में खाएं, 4 बार में खाएं, 12 बजे तक आपको खाना है सिर्फ और सिर्फ फल, फल और फल। जितना ज़्यादा खाएंगे उतना अच्छा रहेगा। राइट? नो रोटी, नो चपाती, नो चाय, नो ब्रेड, नो बिस्किट, सिर्फ और सिर्फ फल, फल और फल भरपूर खाना है। अब लंच, जब भी आप लंच में बैठें 2 प्लेट लेके बैठें, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 में 4 तरह के ऐसे वेजिटेबल जो कच्चा खा सकते हैं, खा सकें, जैसे टमाटर, मूली, गाजर, ककड़ी। सो ये इस तरह के, या खीरा, इस तरह के सब्जियां आप लें, 4 जो कच्चा खा सकें, और जो कच्चा नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि उनके दांत कमज़ोर हैं तो वो थोड़ा स्टीम कर सकते हैं। कच्चा ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन अगर नहीं खा पा रहे हैं किसी वजह से तो थोड़ा स्टीम कर सकते हैं। 3 से 4 तरह की ऐसी सब्जी जो कच्चा खा सकें या स्टीम करके खा सकें वो लें। और कितना खाना, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट। दैट इज माई बॉडी वेट इज 70 kg into 5, दैट इज 350 grams और मोर, या फिर उससे ज़्यादा, 3 to 4 kind of vegetable। दिस बिकम्स योर प्लेट 1। पहले आपको प्लेट 1 इतना खाना है, और इतना खाने के बाद अब प्लेट 2। प्लेट 2 में आपके घर का बना हुआ रोटी, सब्जी, दाल, चावल, वेजिटेरियन फूड विद लेस ऑयल एंड लेस सॉल्ट। कितना खाना है? जितने में आपका पेट भर जाए। आपको लग रहा होगा कि इतना सारा प्लेट 1 यानी कि रॉ वेजिटेबल खाने के बाद क्या मैं प्लेट 2 खा पाऊंगा? पहले 2-3 दिन में शायद नहीं खा पाएंगे, लेकिन उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि जितना ज़्यादा प्लेट 1 खाएंगे उतना आपका एपिटाइट बढ़ेगा, उतना आपका हंगर बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आप प्लेट 2 भी खा पाएंगे। यानी कि आपकी जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म है वो रेट बढ़ जाएगी, आपकी जो खाने की कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी, और आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। सो मैं आपको कोई चीज़ मिस नहीं करने बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आपके एक्चुअल लंच से पहले प्लेट 1 यानी कि रॉ वेजिटेबल, वो भी एक पर्टिकुलर मात्रा या उससे ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, जैसे मैंने बताया, आपका बॉडी वेट इंटू 5। ये है आपका लंच। डिनर का सिर्फ 2 रूल है। पहला रूल कि डिनर हमेशा 7 बजे से पहले फिनिश करने की कोशिश कीजिए, और दूसरा रूल, डिनर में भी आपको वही करना है जो मैंने आपको लंच में बताया, वो है प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1, 3 to 4 kind of vegetable in raw form, about your body weight into 5, that many grams, and then you can eat vegetarian meal with less salt and less oil as much as you want। राइट? सो ये तीनों स्टेप, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, राइट? सो ये तीनों मेन मील, जो स्टेप 1 है ब्रेकफास्ट, स्टेप 2 लंच एंड डिनर में आपको ये करना है। अब फाइनल स्टेप, दैट इज स्टेप 3, क्या नहीं करना है। सिर्फ 2 ही चीज़ मैं छोड़ने बोलता हूँ। एक है नो एनिमल फूड। कोई भी ऐसा फूड जो एनिमल से आता हो उसको आपको नहीं लेना है, जैसे दूध, दही, मक्खन या लस्सी या अंडा या चिकन या फिश, इनको आपको नहीं लेना है, बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। एंड नंबर 2, कोई भी ऐसा चीज़ जो पैक्ड फॉर्म में हो या रिफाइंड फॉर्म में हो या डब्बे में हो, जैसे बिस्किट या ब्रेड या रस्क या नमकीन, इन चीज़ों को आपको नहीं लेना है। ये सिर्फ 2 चीज़ छोड़नी है। और हाँ, एक चीज़ और जोड़ लीजिए, रोज़ अपने बॉडी को करीब 40 मिनट सनशाइन दिखाई, 30 से 40 मिनट यू एक्सपोज योर बॉडी टू सनशाइन। दैट बिकम्स योर स्टेप 3।
If you follow these 3 steps, अगर आप ये 3 steps आप follow करते हैं, so within the first 3 days your blood sugar will start coming to normal. यानी कि you will be forced to stop the medication, you will be forced to taper the insulin. अगर आपने इंसुलिन कम नहीं किया या खत्म नहीं किया, so you may land up in a hypoglycemic state and that itself is very dangerous. Within the first 7 days your blood pressure will start reducing. आपका blood pressure कम होने लगेगा 7 दिन के अंदर, यानी कि आपको blood pressure की दवाइयाँ छोड़ना पड़ेगा, आपकी मजबूरी हो जाएगी छोड़ना. Within 1 month आपका एंजाइना यानी कि चेस्ट में जो पेन है वो खत्म होने लगेगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा 1 महीने के अंदर. आप जब चढ़ेंगे 3 मंजिला भी तो आप हाफेंगे नहीं. पहले 3 बार रुकना पड़ता था, तो आपको 1 बार भी रुकना नहीं पड़ेगा. और हाँ, वो जो हार्ट साउंड था, एबनॉर्मल हार्ट साउंड, वो घिसटने वाली साउंड, वो भी अब नहीं आएगी. वो भी अगर आप स्टेथोस्कोप से सुनेंगे वो भी नहीं होगा, वो गायब हो जाएगा. सो दैट विल हैपन विद इन द फर्स्ट 1 month. योर एंजाइना विल गो, योर हार्ट डिजीज विल गो, दैट एबनॉर्मल हार्ट साउंड विल ऑल्सो वैनिश, राइट. सो दैट यू कैन एक्सपेक्ट विद इन 1 month. विद इन 2 months योर थायराइड विल बिकम नॉर्मल, यानी कि थायराइड की दवा आपको छोड़ना पड़ेगा या उसको टेपर डाउन करना पड़ेगा. और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हाइपोथायराइड का हाइपरथायराइड भी हो सकता है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. एंड विद इन द फर्स्ट 3 months आपका बॉडी वेट नॉर्मल रेट में आ जाएगा, यानी कि नॉर्मल BMI इन ए हेल्दी वेट कैटेगरी में आ जाएगा. एंड दिस ऑल विल हैपन विद इन द फर्स्ट 3 months ऑफ फॉलोइंग दिस डाइट इन दीज 3 स्टेप्स. कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब मैंने आपकी रिकमेंडेशन को फॉलो किया और 3 महीने के अंदर मेरा ब्लड शुगर, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरी हार्ट डिजीज, बॉडी वेट हर एक में फायदा हो गया. अब मुझे इस डाइट पे कब तक रहना है? मैं उनको एक ही उदाहरण देता हूँ, और वो उदाहरण ये कि मान लो कोई आदमी आपके पास आता है पूरी तरह से कीचड़ से लथपथ, आपको बोलता है कि मुझे साफ होना है, मुझे क्या करना है? आप बोलेंगे जाइए जाके नहा लीजिए. वो नहा के साफ सुथरा क्या आता है, बोलता है कि मुझे कब तक नहाना है? अरे भाई, जब तक आपको साफ रहना है, यानी कि जीवन में हर दिन. सिमिलरली आपका जो ब्लड वेसल है वो रोज ही टॉक्सिन उसमें भर जाते हैं, जम जाते हैं, और रोज ही उसकी मेंटेनेंस होने की आवश्यकता होती है. यानी कि रोज ही आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का एनफ मात्रा में प्रोडक्शन होना बहुत आवश्यक है, और वो तभी हो सकता है जब ये डाइट आप लगभग रोज फॉलो करें. हाँ, एक छूट मैं आपको दे सकता हूँ, दैट इज चीटिंग डाइट. हफ्ते में 1 दिन आप कभी पार्टी में जाते हैं, कभी पिकनिक में जाते हैं, कभी कोई बर्थडे एक्सेट्रा में जाते हैं, तो 1 दिन के लिए यू कैन एंजॉय द फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन इग्नोर दिस रूल्स एंड यू कैन ईट वॉट एवर लग्जरी फूड यू वांट टू ईट. लेकिन वो सिर्फ हफ्ते में 1 दिन, वो अभी नहीं, आज से 3 महीने तक ये डाइट फॉलो करने के बाद जब पूरी तरह से आप बीमारी से आज़ाद हो जाएंगे, दवाइयों से आज़ादी मिल जाएगी, तब हफ्ते में 1 बार यू कैन गो फॉर ए चीटिंग डाइट. यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यू आर एंजॉइंग द सोशल सेलिब्रेशन ऑल्सो एंड यू आर एंजॉइंग द गुड हेल्थ ऑल्सो. ये डाइट अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बीमार पड़ नहीं सकते, और जो बीमार हैं वो बीमार रह नहीं सकते. आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे लेना है, कितना क्वांटिटी लेना है ये डाइट. तो मैं तो बोलूँगा सभी मेरे व्यूअर्स को, रिलेटिव्स को या दोस्तों को, पूरी फैमिली को इस डाइट में आप लाइए, कोशिश कीजिए, ठीक है. तो इसमें आपका अस्पताल का खर्चा बच जाएगा, अस्पताल जाने की ज़रूरत आपको नहीं होगी. और इसमें जो भी कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में आप लिखिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगा उसका. और इस डाइट से मुझे क्या फ़ायदा मिला, देखिए मेरे फैमिली में फर्स्ट 2 महीने इस डाइट को यूज़ करने के बाद, इस डाइट को लेने के बाद मुझे तो उतना कोई तकलीफ़ नहीं था, मेरा कोई डिजीज़ नहीं था. मैं छोटे मोटे जो भी होता है सीजनल फ्लू या कुछ, मैं वैसे ही होम्योपैथी से या होम रेमेडीज से मैं ठीक कर लेता हूँ. मेरे माँ को थोड़ा सा थायराइड का प्रॉब्लम था, शुगर का प्रॉब्लम था. आफ्टर 2 month उनका सभी दवा छूट गई है, अभी वो कोई दवा नहीं लेती. मेरे पापा को पैरों में अर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, चलने में दिक्कत थी, पैर थोड़ा सा बैंड हो चुका है अभी, तो इसलिए सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत थी. अभी पैरों में विदाउट मेडिसिन, इतना सारा मेडिसिन वो लेते थे, अभी विदाउट मेडिसिन वो सीढ़ी चढ़ जाते हैं. पहले रेलिंग पकड़ के एक सीढ़ी उन्हें चढ़ना पड़ता था, दर्द होता था, थोड़ा रुकना पड़ता था. अभी विदाउट एनी सपोर्ट वो सीढ़ी चढ़ जाता है पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये है मैजिक इस डाइट का, आप भी फॉलो कीजिए, इस डाइट में आइए. डॉक्टर साहब का जो कहना है, डायबिटीज़ में तो ये बहुत अच्छा काम करता है. डायबिटीज़ का दवा लेते लेते क्यों आप, पहले दवा का डोज बढ़ेगा, उसके बाद इंसुलिन आएगा, उसके बाद डैमेज शुरू हो जाएगा, आँखों का प्रॉब्लम आ जाएगा. तो क्यों ये करना, अगर कोई हेल्दी प्रोसेस मिल जाए, सिर्फ खाने में थोड़ा चेंज करना, सिर्फ अपने टांग को कंट्रोल करना, यही तो करना है. हॉस्पिटल का खर्चा आपका बच जाएगा, ठीक है. तो आप ज़रूर ये डाइट फॉलो कीजिए. कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए. बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसके बाद भी आने वाला है. आज के लिए इतना ही, थैंक यू.